Yes. So last class में I think so we have finished off with the preparation part. मैंने preparation सारी बता दी थी आपको. That is preparation of aldehydes, preparation of ketones and preparation of aldehydes and ketones. तीनों डिस्कस कर लिए थे हमने. अब जो डिस्कशन करनी है आज that is about the chemical properties. So starting off with the chemical properties of aldehydes and ketones. aldehyde और ketones की बेटा जो chemical properties होंगी I would be studying combined, क्योंकि दोनों में एक कॉमन ग्रुप होता है. दैट कॉमन ग्रुप इज कार्बोनिल ग्रुप. दिस ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप होता है और कार्बोनिल ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज होती हैं दैट इज सेम, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, क्योंकि दोनों में डिफरेंस कहाँ आएगा, इधर आएगा. या तो दोनों H हो सकते हैं या H और R हो सकता है और R और R हो सकते हैं दोनों. So properties of all three of them are same. मतलब तीनों में से अगर मैं कहूं तो this is formaldehyde, एक कार्बन का aldehyde that is formaldehyde, another is a aldehyde, any other aldehyde other than formaldehyde, कोई भी और हो, and third is a ketone, दोनों जगह alkyl group है. That's why properties for aldehyde, properties for ketones would be same because they have the common group in them. This is the common group, that is a carbonyl group. So let's start with the properties. सबसे पहली properties आती है बेटा chemical properties में. First property that comes is first property comes as nucleophilic. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. क्या होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ध्यान से समझेंगे. वी हैव अ मैकेनिज्म ऑफ इट एज वेल. सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अगर मैं कहना चाहूं आई कैन शो इट लाइक दिस. दिस इज एनी ऑफ द एल्डिहाइड और कीटोन. I am reacting this aldehyde or ketone with a nucleophile. I am adding a nucleophile to it. Please remember, I am adding a nucleophile to it. I am not substituting. कहीं पर भी substitution नहीं है, addition है. Addition का मतलब होता है एक डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक होएगी and the nucleophile would go and attach over to it. It would be somewhat like this. H and Nu bond break. क्या बन गया बेटा प्रोडक्ट, दिस वुड बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड. ठीक है, दिस वुड बी द प्रोडक्ट फॉर्म. अब इसका हम लोगों को बेटा मैकेनिज्म भी देखना है. क्या होता है मैकेनिज्म, ध्यान से देखेंगे. मैकेनिज्म ऑफ दिस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. मैकेनिज्म में आपके पास इट्स अ टू स्टेप मैकेनिज्म. ये है कोई भी अ कार्बोनिल ग्रुप. इन द फर्स्ट स्टेप देयर कम्स अ न्यूक्लियोफाइल. पहले स्टेप में कौन होता है बेटा, देयर इज अ न्यूक्लियोफाइल व्हिच इज कमिंग, दैट इज Nu माइनस. Nu माइनस आके अटैक करेगा. कैसे करेगा अटैक, दिस डबल बॉन्ड शिफ्ट्स ओवर टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम क्रिएटिंग अ नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एंड अ पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन. तो बेटा सिंस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो पॉजिटिव चार्ज पे आके कौन अटैक करेगा, दिस न्यूक्लियोफाइल वुड बी कमिंग एंड अटैकिंग ओवर टू इट एंड द कंपाउंड फॉर्म वुड बी yes or no. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप में क्या होता है, एट वंस देयर कम्स द पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज दैट इज H प्लस. At once there comes the positive charge species that is H plus. तो बेटा H plus किस पे आके अटैक कर जाएगा, नेगेटिव चार्ज पे आके इजिली H plus अटैक कर जाएगा. एंड द प्रोडक्ट दैट आई वुड बी गेटिंग इज, it would be OH
and Nu, OH and Nu. Out of the two steps, पहला step जो होता है that is a nucleophile that comes, it is the slow step, and slow step is the rate determining step and this would be the fast step. तो जो भी rate of reaction होगी that would be dependent upon the slow step, that is the nucleophile addition in the first step that is taking place. उस पे डिपेंड करेगी कि कोई भी सब्सटेंस मोर रिएक्टिव कौन होएगा और लेस रिएक्टिव कौन होएगा. सो इसमें अगर मैं चेक करता हूं तो कैसे फास्ट और स्लो आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है. बेटा जितना ज्यादा अगर मैं कहूं इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा उतना क्या मैं कह सकता हूं न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना उस पे इजी होगा. तो मतलब द मोर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम द इजियर द अटैक ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल. So there are two factors on which the reactivity of the aldehydes and ketones in nucleophilic addition reaction depends. वो दो फैक्टर क्या है. सबसे पहला फैक्टर आता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट एंड सेकेंड होता है बेटा steric factor. First is electron donating inductive effect and second is the steric factor. क्या कहने का मतलब है बेटा, इस कार्बन पे हम कह रहे हैं जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होएगा उतना अटैक वुड बी इजियर. तो मैं तीन कंपाउंड्स बना रहा हूं जो वहां बनाए भी थे अभी. एक फॉर्मैल्डिहाइड, एक any other aldehyde, third the ketone. Formaldehyde, any other aldehyde and ketone. तीनों में डिफरेंस अगर देखोगे तो तीनों में एक चीज तो हो रही है बेटा, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रही है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तीनों केसेस में. दिस थिंग. और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है. अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा कहां पे होगा. यहां पे देखो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्काइल ग्रुप अटैच है, यहां पे देखो दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड है बेटा. जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होंगे उतना कहना है इसे कि द कार्बन एटम ऑन विच एल्काइल ग्रुप वुड बी अटैच्ड उस पे उतना पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा. तो यहाँ पे जहां पे कोई एल्काइल ग्रुप अटैच ही नहीं है, कैन आई से द पॉजिटिव चार्ज वुड बी मैक्सिमम ऑन द कार्बन एटम इन द केस ऑफ फॉर्मैल्डिहाइड. देन कम्स द केस ऑफ एनी अदर एल्डिहाइड, देन कम्स द केस ऑफ कीटोन. पहला फैक्टर यही बोल रहा है. सेकेंड फैक्टर किस पे आके अटैक करना है बेटा, द अटैक नीड टू टेक प्लेस ऑन द कार्बन एटम, दिस कार्बन. अगर इस कार्बन पे पहले से बल्कियर ग्रुप अटैच हो रखे होंगे जो कि फॉर्मैल्डिहाइड में नहीं है, फॉर्मैल्डिहाइड में कोई एल्काइल ग्रुप है ही नहीं. बट आओ जरा कीटोन पे, कीटोन में दो बल्कियर एल्काइल ग्रुप अटैच हो रखे हैं, ये और ये. तो दोनों बल्कियर एल्काइल ग्रुप क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल को बहुत ज्यादा हिंडर करेंगे. द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल वुड बी वेरी मच हिंडर्ड बाय द एल्काइल ग्रुप्स दैट आर बीइंग अटैच्ड ऑन द कार्बन एटम. तो सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस कहां दिखेगी मुझे, और सबसे कम कहां दिखेगी, फॉर्मैल्डिहाइड में. तो सबसे मोस्ट रिएक्टिव अकॉर्डिंग टू बोथ द फैक्टर्स वुड बी, एंड देन इट्स एनी अदर एल्डिहाइड एंड देन इट्स. सो द ऑर्डर वुड बी लाइक दिस. और अगर बेसिक ऑर्डर में बोलना चाहूं तो इट वुड बी aldehydes are more reactive towards nucleophilic addition reaction than ketones. और aldehydes में भी formaldehyde is most then any other aldehyde and then it's the
कीटोन। बोलो बेटा। किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो इसमें तो प्लीज आस्क। चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। द फर्स्ट रिएक्शन फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वुड बी एडिशन ऑफ HCN। HCN को ऐड करना इज द फर्स्ट रिएक्शन। सो कोई भी, मैं कोई स्पेसिफिक एल्डिहाइड या कोई स्पेसिफिक कीटोन लेके बात नहीं करूंगा, जनरलाइज्ड एल्डिहाइड और कीटोन की बात करूं, दैट इज दिस। आई एम रिएक्टिंग इट विद HCN। HCN में क्या है बेटा, H पे प्लस चार्ज है, CN पे, so it would be attacking in this manner, H CN bond break, and the compound formed would be this thing that is being formed। कभी भी जब HCN किसी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्ट करता है तो जो ये प्रोडक्ट बनता है, आई कॉल दिस प्रोडक्ट टू बी साइनोहाइड्रिन। इसको हम क्या नाम देते हैं, साइनोहाइड्रिन इज द प्रोडक्ट बीइंग फॉर्म्ड ओवर हियर। गॉट इट? क्लियर है बात? साइनोहाइड्रिन। सो लेट्स से वी आर बीइंग गिवन विद अ कन्वर्जन दैट कन्वर्ट acetaldehyde to lactic acid, acetaldehyde to lactic acid। स्टार्ट करते हैं acetaldehyde to lactic acid। सबसे पहले बनाते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट, दोनों होते क्या हैं, फिर रिएक्शन करेंगे। acetaldehyde is somewhat like this, and lactic acid is this thing। तो सबसे पहला काम व्हाट आई वुड बी गोइंग फॉर इज रिएक्टिंग इट विद HCN। HCN से अगर मैं रिएक्ट करता हूं तो बेटा प्रोडक्ट फॉर्म वुड बी दिस। दिस थिंग, यही होगा। और बेटा CN को क्या करेंगे, अब हाइड्रोलाइज अगर करते हैं तो CN गेट्स कन्वर्टेड टू COOH। सो फ्रॉम हेयर टू हेयर वी वुड बी गोइंग फॉर H2O in presence of H plus। H2O in presence of H plus। If we go for the hydrolysis of CN, this CN hydrolysis gives us, और हमें वही तो चाहिए था, CN से COOH ही तो चाहिए था। So this is basically the conversion for acetaldehyde to lactic acid। क्लियर? चलिए आगे। हाँ जी, लिखो 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। 4 कार्बन का एसिड है प्रोपेनोइक एसिड, और सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप। बेटा CN की हाइड्रोलिसिस फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, जहाँ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स पढ़े थे। CN की हाइड्रोलिसिस गिव्स अस द कार्बोक्सिलिक एसिड, कुछ ऐसा था। ये रहा CN, पहले OH, ये डबल बॉन्ड ब्रेक, क्या बन गया, दिस थिंग। ये पार्शियल हुई अभी, अब अगर कंप्लीट करूंगा तो OH, H बॉन्ड ब्रेक, क्या बन गया, एसिड। 2 बार नहीं करते, वो पार्शियल वाला पार्ट है। हमने तो पार्शियल करी ही नहीं, हमने तो डायरेक्ट कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करी। अगर पार्शियल करता तो पहले अमाइड बनता, फिर जाके एसिड बनता। नेक्स्ट पार्ट,
Next reaction, second one, this was the addition of HCN. Second, reaction with sodium bisulfide, which is NaSO3H. NaSO3H is सोडियम बाइसल्फाइड. क्या होता है, कैसे रिएक्ट करता है, ध्यान से देखोगे. अगर पहली बात मैं सोडियम बाइसल्फाइड को लिखना चाहूं तो कैन आई राइट इट लाइक दिस? इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, Na इज पॉजिटिव एंड OSO2H वुड बी नेगेटिव. लिख दिया हमने. सो कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन हो हमारे पास, दिस इज द केस. एनी पर्टिकुलर एल्डिहाइड और कीटोन, this aldehyde or ketone I am reacting it with sodium bisulfide, that is NaSO3H, which I would be writing it as so Na positive, OSO2H negative. So क्या हो जाएगा, Na would come over here and OSO2H here, bond break होगा ऐसे ही, and the product formed would be over here. There takes the electron या प्रोटोन ट्रांसफर. प्रोटोन ट्रांसफर होता है यहाँ पे. Na और H अपनी पोजीशंस को क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं. तो क्या हो जाता है यहाँ पे, there takes place the प्रोटोन ट्रांसफर मैकेनिज्म. क्या होगा प्रोटॉन ट्रांसफर में, ध्यान से देखोगे, ये Na और H अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज करेंगे. दिस Na एंड H क्या बन गया, दिस प्रोडक्ट इज बीइंग फॉर्म. अब ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों होती है बेटा, अगर हम लोगों को एल्डिहाइड और कीटोन्स को प्योरीफाई करना होता है, if they are in the impure state, कोई impurities हैं, if we need to purify the aldehydes and ketones, तो जो आपका प्रोडक्ट बना, now we would be reacting it with either HCl or NaOH, दोनों में से किसी से भी रिएक्ट करोगे, it would be giving us the original aldehyde or ketones and that too in the pure state, pure aldehyde or ketone. We would be getting the pure aldehyde or ketone without that of the impurities. The impurities would be left over in the solution and we would be getting the pure aldehyde or ketone. So this reaction is basically being used for the purification of aldehydes and ketones. If we need to have with the pure aldehyde ketone, we would be using this reaction, NaSO3H. क्लियर है बात, चलें आगे. हो गया बेटा, चल दूं, ठीक है. थर्ड रिएक्शन बेटा पहले ही कर चुके हो. The third reaction that is there in nucleophilic substitution, that nucleophilic addition that you have done earlier only, that is addition of reaction with Grignard's reagent. Addition नहीं करते, reaction with Grignard's reagent.
बेटा इस रिएक्शन को मैंने सेकंड चैप्टर में भी आपको कराया था, फिर से रिकॉल करा रहा हूँ. ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ इफ वी रिएक्ट अ formaldehyde then we would be getting a primary alcohol. Any other aldehyde we would be getting a secondary alcohol, and ketone we would be getting a tertiary alcohol. So Grignard's reagent plus HCHO followed by its hydrolysis a primary alcohol. Grignard's reagent plus RCHO followed by its hydrolysis gives us a secondary alcohol, and Grignard's reagent plus ketone followed by its hydrolysis gives us a tertiary alcohol. Primary alcohol with formaldehyde, secondary alcohol with any other aldehyde, tertiary alcohol with ketone. So going for it, मैं एक reaction करके दिखा रहा हूँ. Let's say HCHO की. So I can show HCHO like this. This is HCHO. Reacting it with Grignard's reagent, which is RMgX, which is RMgCl. क्या हो जाएगा बेटा? R would come over here. R MgCl bond breaks. क्या हो बच गया? The compound formed is HCH ROMgCl. Yes or no? And followed by its hydrolysis. क्या हो जाएगा बेटा? H यहाँ पे, OH यहाँ पे, बॉन्ड ब्रेक. कंपाउंड क्या बन गया? HCH ROH plus of MgOH. So this is a primary alcohol that is being formed, RCH2OH, a primary alcohol. ठीक है? This is a primary alcohol. एक और करके दिखा देता हूँ. चलो कीटोन वाला पार्ट करके दिखा देता हूँ. So let's say we are having with R C double bond O R dash, this thing. So I can write it like this: R C R dash with double bond O, reacting it with R dash MgCl. ठीक है? क्या हो जाएगा बेटा? R dash single bond MgCl, bond breaks from here, bond breaks from here. क्या कंपाउंड बन गया? R C R dash OMgCl followed by hydrolysis बेटा, which is HOH, bond break. Compound formed is R C R dash OH plus MgOH Cl. This is a tertiary alcohol that is being formed in the case of ketone. मैंने एल्डिहाइड वाला केस नहीं किया, ये वाला सीधा डायरेक्ट कीटोन वाला दिखा दिया आपको. होपफुली एवरीवन इज क्लियर विद दिस. जल्दी से अगर क्लियर है हम तो आप काम करोगे, प्रोडक्ट बनाओ, एंड आई वुड बी टेलिंग यू द प्रोडक्ट फॉर्म्ड क्या है उसके बारे में. गो फॉर इट, गिव इट अ ट्राई.
फॉर्म द प्रोडक्ट फास्ट। फर्स्ट वाले में प्राइमरी अल्कोहल बनना चाहिए, सेकंड वाले में सेकेंडरी, थर्ड वाले में टर्शरी, बिकॉज आई हैव गिवन यू एन एल्डिहाइड, फॉर्म एल्डिहाइड इन द फर्स्ट वन, second one any other aldehyde, third one a ketone. So accordingly the product should be formed. Go for it. Give the names of the products that would be formed. Chalo. So in the first one the product formed would be CH3 CH2OH, that is ethanol. In the second one the product formed would be this, that would be 1-phenyl ethanol, and in the third one the product formed would be this, 2-phenyl propane 2-ol. 2-phenyl propane 2-ol would be the product formed in the third one. 2-phenyl propane 2-ol. ठीक है, चले आगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट फोर्थ, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की फोर्थ रिएक्शन है एडिशन ऑफ अल्कोहल। Addition of alcohol followed by loss of water. So ध्यान से देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अल्कोहल की एडिशन करनी है फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर। वाटर के लॉस के साथ में ये काम होएगा पूरा कंप्लीट। कैसे होगा ध्यान से देखोगे, कोई भी आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन है, एनी पर्टिकुलर, लेट्स से एल्डिहाइड लिया मैंने, फॉर्मएल्डिहाइड, आई एम एडिंग अ अल्कोहल टू इट, कौन सा, लेट्स से CH3OH, इन प्रेजेंस ऑफ अ एसिड दैट इज ड्राई HCl। क्या होगा बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रही है, मतलब न्यूक्लियोफाइल जनरेट करके ऐड करोगे उसमें। CH3OH को अगर मैं ब्रेक करना चाहूं तो कहना है इसे CH3O- और H+, H and O, CH3 bond breaks from here, क्या प्रोडक्ट बन गया बेटा, HCHOH। एंड अगर हमने रिएक्शन एल्डिहाइड से स्टार्ट करी है, जो कि हमने करी थी, तो द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन बिटवीन बाय एडिशन ऑफ एनी पर्टिकुलर अल्कोहल, एनी अल्कोहल, वी कॉल इट टू बी क्या बोलेंगे, हेमी एसिटल। कोई भी अल्कोहल मैं ऐड कर रहा हूं, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आई वुड कॉल इट टू बी हेमी एसिटल। आपसे बोल सकते हैं क्वेश्चन में दैट शो द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, या राइट द डेरिवेटिव ऑफ हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मएल्डिहाइड, या मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मएल्डिहाइड। ये मैंने मिथाइल हेमी एसिटल बनाया, किसका, फॉर्मएल्डिहाइड का। दे कैन ऑल्सो टेल यू राइट द डेरिवेटिव ऑफ इथाइल हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मएल्डिहाइड, तो यहाँ पे मुझे इथेनॉल लेना होता। फिर मिथाइल हेमी एसिटल मतलब मिथेनॉल के साथ बनेगा, इथाइल हेमी एसिटल मतलब इथेनॉल के साथ, प्रोपाइल हेमी एसिटल मतलब प्रोपेन के साथ प्रोपेनॉल, ब्यूटाइल हेमी एसिटल मतलब ब्यूटेनॉल के साथ। जिसके साथ भी वो आपको बोले, जोन सा भी वो एसिटल बोले, इट वुड बी द अल्कोहल दैट वुड बी यू वुड बी टेकिंग। और ये भी हो सकता है डिफरेंट बोल दे, बोले कि शो द डेरिवेटिव ऑफ मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ बेंजाल्डिहाइड, तो ये अब फॉर्मएल्डिहाइड ना होके क्या हो जाएगा,
रिएक्शन बिल्कुल सेम होगी, यहाँ पे एक H की जगह बेंजीन आ जाएगा। बेंजाइल्डिहाइड क्या होता है? बेंजीन विद CHO, दैट्स इट। अभी रिएक्शन ये कंप्लीट नहीं हुई, मैंने क्या लिखा था? फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर, एक और बार अल्कोहल ऐड होएगा बेटा। नाउ व्हाट वुड हैपन? यहां से OH और यहां से ये वाला पार्ट रिमूव, एंड द प्रोडक्ट फॉर्म वुड बी इसको हम नाम देते हैं बेटा हेमी, मतलब जो एक बार रिएक्ट करके आपने बनाया, सॉरी ये मैंने ठीक से नहीं बनाई चीज, ये चीज, दिस थिंग, इसको फिर से बना लेते हैं, प्रोडक्ट ठीक से नहीं बना वो। दिस वाज OH एंड CH3OH, ये था, तो यहां से OH और यहां से H, ये चीज रिमूव होएगी और OCH3 आके अटैच हो जाएगा। दिस इज एसिटल, किसका? फॉर्मल्डिहाइड का। तो आपसे बोल सकता है ड्रॉ द मिथाइल एसिटल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, तो वो बनेगा विद द लॉस ऑफ। किसी को प्रॉब्लम है, कुछ नहीं क्लियर हुआ तो पूछो। अब बेटा इसको अगर मुझे एसिटल बनाना है तो आई कुड हैव डन इट इन अ सिंगल स्टेप आल्सो, ये तो मैंने आपको 2 स्टेप्स में दिखाया, बट एसिटल इज वेरी इजी टू फॉर्म। कैसे? कोई भी एल्डिहाइड था, मान लो अब मैंने थोड़ा एल्डिहाइड चेंज कर दिया, जनरल एल्डिहाइड ले लिया मैंने RCHO। आपने एसिटल बनाने के लिए 2 बार अल्कोहल ऐड करना है, तो आई हैव टेकन 2 टाइम्स अल्कोहल एक ही स्टेप में। कोई दिक्कत? यहां से वाटर लूज कर दो, ये लो OH2 निकल गया, प्रोडक्ट बन गया आपका। H2O लूज हुआ एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, दैट इज HOCH3 एंड ठीक है, कौन सा ग्रुप है? ये तो वैसे मिथॉक्सी ग्रुप होता है। सो दिस इज एसिटल। डायल्कॉक्सी होगा ये, डायमिथॉक्सी, और उसके अकॉर्डिंग जो भी ये कंपाउंड है उसका बनेगा। समझ गए? पक्का? आगे बढ़ते हैं फिर। अब इसकी जगह ही बेटा एल्डिहाइड की जगह लेट्स से इफ आई हैव टेकन कीटोन, ये लो, तो कीटोन के साथ मैंने मान लो अब इथेनॉल ना लेके, मीथेनॉल ना लेके, आई हैव टेकन इट टू बी इथेनॉल। ये देखो HOC2H5 HOC2H5, लॉस ऑफ वाटर like this, minus of H2O, and the product formed is RCrOC2H5, and that is, अगर कीटोन से रिएक्शन स्टार्ट करोगे तो कीटल मिलेगा, और अगर एल्डिहाइड से रिएक्शन स्टार्ट करोगे तो आई वुड गेट अ एसिटल। कीटोन से कीटल, एल्डिहाइड से एसिटल। ऐसे ही कीटोन में भी हेमी कीटल भी बन सकता था, हमने नहीं बनाया। जैसे ये बनाया था हेमी एसिटल, वैसे ही हेमी कीटल भी बन सकता है एक बार अल्कोहल ऐड करने पे। ठीक है। अब देयर कैन बी अनदर केस कि हम जो अल्कोहल ले रहे हैं उस अल्कोहल में मैं चाहूं तो एक ही बार में मैं क्या ले लूं, एक ही कंपाउंड में 2 OH ग्रुप्स। ये तो मैंने 2 अल्कोहल्स लिए ना, मैं डायऑल वाला कोई कंपाउंड ले लूं उससे भी बन जाएगा। कैसे सर? ये देखो, कोई भी कीटोन है दिस, एंड आई एम टेकिंग
this thing, ethane 1,2 diol. So again the same thing, O from here, H2 from here, loss of water molecule, and the product formed is this thing. इसको हम नाम देते हैं बेटा साइक्लिक कीटल. साइक्लिक कीटल, साइक्लिक कंपाउंड बन गया ना, इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, साइक्लिक कीटल. जब डायोल वाला कंपाउंड लूंगा तब. हाँ जी बेटा बोलो. अलग से मतलब एक ही कार्बन पे अटैच्ड हैं दोनों. So this is addition of alcohol. With that we would be getting either acetal or ketal or cyclic acetal, cyclic ketal, hemiacetal, hemiketal, depends कि वो हमें कौन सा reactant दे रहे हैं उसके according. बोलो बेटा, किसी को कोई डाउट हो, पूछना हो, प्लीज क्लियर इट ऑफ. हो बेटा, 2 कार्बन का मतलब कौन सा तू कह रहा है, ये कह रहा है या ये कह रहा है? यहाँ पे बेटा ये तो तू कोई भी ले ले अल्कोहल. कीटल का मतलब होता है कीटोन से स्टार्ट करिए आपने रिएक्शन बस. अल्कोहल तो 1 कार्बन का भी होता तो भी कीटल ही बनता. 2 कार्बन का होगा तो भी, 3 का होगा तो भी, 4 का होगा तो भी, बस प्रोवाइडेड इफ वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद द कीटोन, and if we start off with an aldehyde then acetal, ketone then ketal. Hopefully everyone is clear with this. अच्छे से, कोई डाउट? हाँ जी पक्का नोटेड बेटा. चलते हैं आगे. ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की लास्ट रिएक्शन आती है बेटा, 5th रिएक्शन, another important reaction, that is 5th, जिसको हम नाम देते हैं दैट इज अब बेटा ये रिएक्शन मतलब शायद एल्डिहाइड और कीटोन का क्वेश्चन आए और ये रिएक्शन यूज ना हो, कैन नॉट बी पॉसिबल. समवेयर और द अदर पेपर में जरूर से इस रिएक्शन से आपको रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, कभी भी. बहुत अच्छे से समझना, समझ में सबको आ जाएगी इजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बस याद रखने वाली चीजें हैं क्योंकि बहुत सारे नेम्स हैं इस रिएक्शन में. So again बच्चा, I am starting off with any particular aldehyde or ketone, any one. Generalized aldehyde और ketone ले लिया मैंने, कोई भी हो वो. Now reacting it with ammonia or its derivative. ammonia क्या हो गया, NH3. ammonia का डेरिवेटिव हो गया, एक H हटा के कुछ भी और अटैच कर लो उसके साथ. तो मैं क्या ले रहा हूं, लेट से मैंने क्या ले लिया, ZNH2. मतलब एक H हटा के कोई Z ग्रुप अटैच कर दिया, वो OH हो, वो CH3 हो, वो एक और NH2 हो, वो बेंजीन हो, वो बेंजीन पे कुछ और हो, एनीथिंग कैन बी देयर, दैट Z ग्रुप. ठीक है, कैसे रिएक्शन करेगा बेटा, इस पार्ट में NH2 में से H पॉजिटिव होता है, NH2 नेगेटिव. आई कैन राइट इट लाइक दिस, ZNHH, बॉन्ड ब्रेक्स फ्रॉम हियर. क्या बन गया, कंपाउंड फॉर्म्ड इज दिस. किसी को प्रॉब्लम सर बताओ कैसे बना, क्या बना? नो, चलें आगे.
Now there would be loss of water molecule again. कैसे लॉस होएगा सर? यहां से OH, यहां से H, H2O lose, and the product formed would be C double bond N Z. C double bond N Z. This is the final product that would be formed reacting it with ammonia or its derivative. ये तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया. इसको इजियर वे में समझने का क्या तरीका है बेटा? कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन है आपके पास, दिस I am reacting it with NH2Z. There would be loss of water molecule in one step only. यहां से OH निकाल दो, यहां से O, यहां से H2, H2O लूज हुआ, कंपाउंड फॉर्म्ड इज, बन गया बेटा प्रोडक्ट जो आपको चाहिए था. वो मैंने 2 स्टेप्स में आपको करके दिखाया. होता कैसे है आपको याद रखना है, डायरेक्टली ये याद रख लो, ये बनाने की भी जरूरत नहीं, कभी पूछेगा भी नहीं आपसे. बस आपको पता होना चाहिए था रिएक्शन हुई कैसे है. गॉट इट? नाउ अब हमारे पास डिफरेंट रिएक्शंस आती हैं. क्या? स्टार्टिंग ऑफ विथ reacting it with ammonia, water loss क्या हो जाएगा? O H2, क्या प्रोडक्ट बन गया? अगर बेटा we are reacting with ammonia, then the product formed every time would be imine would be the product formed every time. अब वो क्या बोल सकता है? show the derivative of imine of benzaldehyde. तो मतलब ये मुझे क्या लेना है? बेंजाल्डिहाइड. आइमीन हर समय एक ही चीज से बनेगा जब अमोनिया से रिएक्ट करेंगे, और किसी से आइमीन नहीं बन सकता. ठीक है. अब इसका कोई डेरिवेटिव ले लेता हूं अगर. क्या? कोई आर ग्रुप ले लिया, एल्काइल ग्रुप विद दैट. तो हमने क्या लिया? ये दैट इज एल्काइल अमाइन बोल सकते हो या सब्स्टिट्यूटेड अमाइन, कुछ भी बोलूं मैं इसको. सब्स्टिट्यूटेड अमाइन और इट इज एन एल्काइल अमाइन. फिर से वही चीज, वाटर का लॉस, OH2, क्या बन गया प्रोडक्ट? So this would be substituted imine or alkyl imine. Substituted imine और alkyl imine. अगर हम रिएक्ट करते हैं किसके साथ बेटा? क्योंकि कोई एल्काइल ग्रुप आ गया ना, सब्स्टिट्यूट हो गया कोई एल्काइल ग्रुप H की जगह, दैट्स व्हाई सब्स्टिट्यूटेड आइमीन. और उस R की जगह अगर मान लो मिथाइल होता, दैट वुड बी मिथाइल आइमीन, इथाइल आइमीन, प्रोपाइल आइमीन, ब्यूटाइल आइमीन, whichever R group is there. I am reacting it with hydroxylamine. फिर से लॉस ऑफ वाटर करो यहां से. I would be getting the product NOH. That is, अगर हाइड्रोक्सिलामाइन से रिएक्शन होती है तो the product formed every time would be oxime. Whenever there is a reaction with the hydroxylamine, the product formed every time would be a oxime. वो oxime किसी का भी हो सकता है, बेंजाल्डिहाइड का, प्रोपेनल का, प्रोपेनोन का, ब्यूटेनोन का, बेंजोफिनोन का, एसिटोफिनोन का, एनी पर्टिकुलर. क्योंकि कोई भी एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है ना. कंडीशन क्या है? हाइड्रोक्सिलामाइन से रिएक्ट करना है बस. ये बेटा अगेन द लॉस ऑफ वाटर.
From here, the product formed would be अगर NH2NH2 की बात करूं तो इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रेजीन, हाइड्रेजीन। एंड हाइड्रेजीन से जो प्रोडक्ट फॉर्म होएगा दैट वुड बी हाइड्रेजोन। हाइड्रेजीन से हाइड्रेजोन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब आती है हम लोगों के पास बात अबाउट हाइड्रोजीन के बाद आई एम टेकिंग अनदर कंपाउंड दैट इज आई कॉल इट टू बी फिनाइल हाइड्रोजीन। आई कॉल इट टू बी फिनाइल हाइड्रोजीन। बेंजीन अटैच हो गया हाइड्रोजीन के साथ, सो द नेम इज फिनाइल हाइड्रोजीन। लॉस ऑफ वाटर, द प्रोडक्ट वुड बी the product formed is phenyl hydrazone. This is phenyl hydrazine, and the product is phenyl hydrazone. ठीक है, इसी में ही अब फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ में मैं कुछ और अटैच करने जा रहा हूं। That is 2,4 dinitrophenyl hydrazine. Now again the loss of water, यहां से O H2, product formed is the reactant was 2,4 dinitrophenyl hydrazine and the product formed is hydrazone। मतलब 2,4 dinitrophenyl hydrazone। I am not writing full, बस हाइड्रोजोन लिख दिया मैंने। हाइड्रोजोन ये भी था बट वो हाइड्रोजोन नहीं है, दैट इज 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। एंड लास्ट आती है इसमें रिएक्शन हमारे पास, दैट इज this I call it to be semi-carbazide. The reactant is semi-carbazide. Loss of water, the product formed would be semi-carbazone. आप ही बताता हूं। अगर आप चेक करोगे सेमी कार्बेजाइड में तो देर आर 2 NH2 ग्रुप्स। सेमी कार्बेजाइड में इफ यू वुड सी देर आर 2 NH2 ग्रुप्स। ये देखो NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2 है बेटा 2 NH2 ग्रुप्स। अब बात आती है सर कि देर आर 2 NH2 ग्रुप्स बट the reaction would be taking place with which NH2 group? So कहते हैं since there are 2 NH2 groups in semi carbazide but then also the reaction would be taking place with the NH2 group which is away from C double bond O। जो भी C double bond O से दूर वाला NH2 group होएगा उसके साथ reaction होएगी। Why? Because the NH2 group which is closer to C double bond O that is resonance stabilized। कैसे? This double bond shifts over to oxygen and this lone pair comes and forms a double bond, जिसकी वजह से क्या बन जाता है
NH2 NHCO माइनस डबल बॉन्ड NH2 प्लस, डबल बॉन्ड NH2 प्लस. Because of that particular reason, the reaction always and always takes place with the NH2 group which is away from C double bond O. So इससे होएगी रिएक्शन, हर समय ध्यान रखना, साथ वाले से रिएक्शन नहीं होएगी. थ्योरेटिकल क्वेश्चन का सबसे फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द टीचर, दैट देयर आर टू NH2 ग्रुप्स इन सेमी कार्बेजाइड बट देन ऑल्सो वन इज बीइंग इन्वॉल्व्ड इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, कमेंट और एक्सप्लेन. आपके नोट्स का थ्योरेटिकल क्वेश्चन नंबर 36 यही है. तो इसलिए ध्यान से, दो NH2 ग्रुप्स हैं बट फिर भी रिएक्शन किससे होती है? विद द NH2 ग्रुप विच इज अवे फ्रॉम C double bond O, because the NH2 group which is closer to C double bond O is resonance stabilized. Because of that reason it do not participate in bond formation. Am I clear? ठीक है बेटा, पक्का? Note it down fast. Go for it. जल्दी से. ठीक है. So these were the reactions of the ammonia and its derivative. इसमें होपफुली किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए. एंड दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस. मैं फिर बोल रहा हूँ बार बार कि ये रिएक्शन पेपर में जरूर से पूछी जाएंगी ही जाएंगी, ऐसी बात है. विदाउट दिस द पेपर सेटर कैन नॉट सेट द पेपर. एनी वन ऑफ द रिएक्शन दैट वुड श्योरली बी देयर. इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन इज बेसिकली बीइंग आस्क्ड दैट की सेमी कार्बोजाइड में देयर आर टू NH2 ग्रुप्स बट देन ऑल्सो वन इज बीइंग इन्वॉल्व्ड इन द बॉन्ड फॉर्मेशन. ठीक है, दिस इज अगेन द इंपॉर्टेंट पार्ट. चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं. सो स्टार्टिंग ऑफ विद द नेक्स्ट वन, सेकेंड रिएक्शन. पहली थी बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. सेकेंड जो अब आपके पास आती है दैट इज रिडक्शन. सेकेंड रिएक्शन आती है हम लोगों के पास रिडक्शन. ध्यान से देखोगे, रिडक्शन के दो पार्ट्स हैं हम लोगों के पास. एक पार्ट है रिडक्शन का, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टू corresponding alcohols. By using H2 पैलेडियम और PT और निकल, कुछ भी हो सकता है. H2 in presence of पैलेडियम, प्लैटिनम और निकल. So if I use और LiAlH4 also, क्योंकि LiAlH4 और H2PD one and the same thing. So let's take a case of aldehyde that is RCHO. RCHO. So can I write RCHO like this? RCH double bond O going for the reaction with H2PD और LiAlH4. क्या हो जाएगा बेटा? H bond break. The compound formed is that is a. तो कभी भी ध्यान रखोगे एल्डिहाइड से वी वुड ऑलवेज बी गेटिंग अ प्राइमरी अल्कोहल. एंड सेकेंड, इफ देयर इज अ कीटोन RC R dash double bond O reacting it with again H2PD, so H bond break, you would be getting a secondary alcohol. So aldehyde से we would be getting a primary alcohol, ketone से we would be getting a secondary alcohol every time. ठीक है, I am giving you few reactions for the same.
these ones. You would be doing these. I am moving further. मेरे साथ देख लो इधर, फिर आराम से नोट डाउन कर लेना. एक और रिडक्शन का पार्ट बता रहा हूं. The second part of the reduction is reduction of aldehydes or ketones to corresponding alkanes by using. अब यहां पे ध्यान से देखना, there are two reactions जिसके थ्रू ये कर सकते हो आप, एंड बोथ आर द नेम रिएक्शंस. पहली है क्लेमेंसन्स रिडक्शन, जिसका रिएजेंट होता है बेटा ZnHg प्लस HCl, जिसको हम नाम देते हैं जिंक मर्करी एमलगम. एमलगम्स होते हैं मर्करी के एलॉयज. एमलगम्स आर द मर्करी एलॉयज. सो दैट इज जिंक मर्करी एमलगम. क्वेश्चन में कभी कभी बोल सकता है किसी रिएक्टेंट को जिंक मर्करी एमलगम से रिएक्ट करो इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट या कॉन्क HCl. So you should be knowing that zinc mercury amalgam क्या होता है, ZnHg. And second is another name reaction, Wolff-Kishner's reduction, whose reagent is NH2 plus KOH प्लस ग्लाइकॉल. दोनों में से कोई भी रिएक्शन हो, दोनों सेम काम करती हैं. क्या करेंगी ध्यान से देखना. मतलब इससे इजी शायद रिएक्शन नहीं होगी. रिएजेंट्स पता होने चाहिए, रिएक्शन इससे इजी कोई नहीं है. कोई भी एल्डिहाइड है, मान लो RCHO, रिएक्टिंग इट विद आइदर A और B. दोनों की जरूरत नहीं है बेटा, A और B में से कोई भी आप यूज करो, दोनों सेम काम करते हैं. आइदर A और B क्या बन जाएगा, O को हटाओ, H2 ऐड कर दो उसकी जगह. O को हटाओ, एड H2 इन इट्स प्लेस. बन गया प्रोडक्ट. रिमूव O, एड H2. कीटोन लो, O को हटाओ, add H2. Removal of oxygen, addition of hydrogen, both are reduction. तो eventually यहाँ पे क्या हो रही है, reduction हो रही है. जल्दी से go for the reactions. Go for them fast. Form the products in both the cases, over here as well as over here. Reduction का part खत्म होगा, then we would be moving towards oxidation. Go for that fast. मेरे को products चाहिए, जल्दी से बताओ क्या products बन रहे हैं. पूछना है कुछ पक्का, जल्दी. And write the names of the products formed. Write the names of the products formed. So the product form would be, over here it's a ethanol,
methanol, benzyl alcohol, then propane 2-ol, और लास्ट में 1-phenyl ethanol. Over here, ethane, methane, toluene, then propane, ethyl benzene, and diphenyl methane. डाइफिनाइल मीथेन. ठीक है, किसी को कोई डाउट है बेटा इसमें, कुछ पूछना हो या चल सकते हैं आगे? अभी क्या सिखाया था बेटा ऊपर, क्या सीखा था? इनका यूज करके सर एल्केन फॉर्म करना सर. डन. Write down the next reaction. Third one. This was the second, that is reduction part. Now comes the third one. लिखा ही नहीं क्या अभी तक यार? ओवरऑल थर्ड रिएक्शन. रिएक्टेंट्स लिख लो, प्रोडक्ट बनाते रहना बाद में. रिएक्टेंट्स लिख ले सारे, प्रोडक्ट्स बना लेना. चलो, थर्ड पार्ट, मतलब थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी. फर्स्ट पढ़ी थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सेकंड पढ़ी रिडक्शन, थर्ड कम्स इज ऑक्सीडेशन. थर्ड कम्स इज ऑक्सीडेशन. ध्यान से देखोगे क्या होती है ऑक्सीडेशन. अब बेटा ऑक्सीडेशन हम जनरलाइज्ड कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन की बात करता हूं, मान लो ये एल्डिहाइड है, ऑक्सीडेशन बेसिकली टेक्स प्लेस विद नेसेंट ऑक्सीजन. सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या नाम देते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन. किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आप उठा के देख लो, इट वुड बी हैविंग विद द नेसेंट ऑक्सीजन, एंड दिस नेसेंट ऑक्सीजन हेल्प्स इन द ऑक्सीडेशन. चाहे वो KMnO4 हो, चाहे वो कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, इट वुड बी हैविंग विद द नेसेंट oxygen. And every time remember, aldehyde would be getting converted to a carboxylic acid of same number of carbon atom. A corresponding number of carbon atom carboxylic acid would be formed. अब अगर मैं बात करता हूं कीटोन्स की, this तो बेटा in the case of ketones there is कीटोन्स की जनरलाइज्ड रिएक्शन नहीं होती. मतलब कहने का है, अगर कीटोन्स को मैं ऑक्सीडाइज करना चाहता हूं इन जनरल कंडीशंस, तो कीटोन्स डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन. व्हाई? एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होते हैं बेटा बिकॉज ऑफ दिस थिंग, दिस हाइड्रोजन एटम बीइंग प्रेजेंट टू द कार्बोनिल ग्रुप. अगर कार्बोनिल ग्रुप पे हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होएगा तो उसकी ऑक्सीडेशन अंडर जनरल कंडीशंस कैन नॉट बी पॉसिबल, व्हिच इज नॉट द केस ओवर हियर. दैट्स व्हाई कीटोन्स डू नॉट अंडरगो अंडर जनरल कंडीशंस. जनरल कंडीशंस कहने का मतलब क्या है?
कि हम हाई टेम्परेचर प्रेशर पे नहीं करा रहे, विगरस ऑक्सीडेशन नहीं करा रहे. अगर विगरस ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो कीटोन्स वुड आल्सो गेट ऑक्सीडाइज्ड if I would go for the vigorous oxidation. So let's go for that now. So oxidation का first part. Oxidation by using strong oxidizing agent that is KMnO4 in presence of H plus or OH minus or K2Cr2O7 in presence of H plus, दोनों में से किसी से भी करोगे, yes oxidation would take place. क्या होगा? RCHO, if it would be undergoing oxidation, then it would be giving us a carboxylic acid, that is RCOOH. अब अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करता हूं किसकी, दैट इज कीटोन्स की, तो एल्डिहाइड है. लेट्स टॉक अबाउट कीटोन्स नाउ. मान लो ये है बेटा कोई, एंड वी आर गोइंग फॉर द vigorous oxidation of it. तो कीटोन्स की ऑक्सीडेशन होती कैसे है? कोई भी कीटोन की बात करो आप, एनी पर्टिकुलर कीटोन हर समय ऑक्सीडाइज दो पार्ट्स में होंगे. कैसे? सी डबल बॉन्ड होके दोनों साइड पे चेक करोगे. एक बार यहां से बॉन्ड ब्रेक करो, लेट मी गिव इट द नेम ऑफ ए. आपको कोई ए और बी नहीं बताना, आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं ताकि आप डिस्टिंग्विश कर पाओ. ए दे दिया उसको, इसके दोनों साइड पे जो कार्बन एटम है उसके एसिड्स बना दो, जितने भी कार्बन एटम है. कितने कार्बन है? आर विथ 2 कार्बन्स, आर विथ 2 कार्बन. सो दो एसिड्स फॉर्म होंगे. क्या? ए से जो प्रोडक्ट बनेगा दैट वुड बी आर डैश CH2 COOH प्लस, यहां पे आओ, आर CH2 COOH. Is this clear to we all? कैसे किया? क्लियर है. अगर मैं B की बात करूं, अब यहां से बॉन्ड ब्रेक फ्रॉम हियर, COO के दोनों साइड से बॉन्ड ब्रेक करने, एक बार एक साइड से, दूसरी बार दूसरी साइड से. अब A को भूल जाओ, A का कोई काम नहीं है अब हमारे लिए, A को हम कर ही नहीं रहे. अब क्या क्या है? एक ये है और एक ये है, यस और नो. तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? बी के केस में नाउ एसिड बनेंगे सारे, कोई एल्केन नहीं. तो ये वाला एसिड RCOOH प्लस ये वाला एसिड R डैश CH2 COOH. किसी को नहीं क्लियर हुआ हो कैसे ऑक्सीडेशन करनी है कीटोन्स की तो पूछो. रिएजेंट KMnO4 ही है बेटा, क्योंकि वही स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कोई और नहीं. और ये स्ट्रॉन्ग में ही हो सकते, माइल्ड नहीं देते. ठीक है, गो फॉर इट, ट्राई करो, फिर डिस्कस करेंगे. गो फॉर इट फास्ट. एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दोनों है यहाँ पे. चार प्रोडक्ट्स बनेंगे बेटा, चारों दिखाने हैं आपको. ए और बी नहीं करके दिखाना मत करो,
करके दिखाना है, इट्स ऑल योर विश, बट दैट्स नॉट रिक्वायर्ड कि करना ही करना है, वो वाली बात नहीं है। आपको 4 प्रोडक्ट बनाने आने चाहिए कि कैसे बनते हैं, वो आपकी मर्जी, आप शो करके बनाओ या बिना शो करे बनाओ। बेटा सी डबल बॉन्डो के दोनों साइड से बॉन्ड ब्रेक करनी है, एक बार एक साइड से करो, दूसरा नहीं सोचना, दूसरी बार दूसरी साइड से करो, फर्स्ट वाले को भूल जाओ। जहां से भी बॉन्ड ब्रेक करोगे उसके दोनों साइड पे जितने कार्बन का कंपाउंड है उतने कार्बन का एसिड बना दो। ये देखो ए से कर रहा था जब, इसका एसिड और इसका एसिड, ये बने 2 एसिड्स। जब बी से करी तो ए को भूल जाओ, अब इसका एसिड और इसका एसिड, 4 प्रोडक्ट्स। बेटा वही तो COOH में कन्वर्ट हुआ। इट कुड बी पॉसिबल चारों प्रोडक्ट सेम आ रहे हो, कुड बी पॉसिबल 2 प्रोडक्ट सेम आए, कुड बी पॉसिबल 3 प्रोडक्ट सेम आए, कुड बी पॉसिबल कोई भी सेम ना आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चारों प्रोडक्ट्स कीटोन्स की जब भी ऑक्सीडेशन करोगे यू वुड बी गेटिंग 4 प्रोडक्ट्स, तो यू हैव टू राइट ऑल 4 ऑफ देम। अगर कोई 2 सेम आ रहे हैं तो 2 टाइम्स ऑफ दैट लिख लो, 3 सेम आ रहे हैं 3 टाइम्स ऑफ दैट लिख लो, बट 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे एवरी टाइम। So the product formed would be HCOOH, formic acid, CH3COOH, acetic acid, benzoic acid। इसमें जो प्रोडक्ट्स बनेंगे ये ए से बन रहा होगा अगर आपने इसको ए माना है तो, दूसरे में कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। मिथेनोइक, ब्यूटेनोइक, प्रोपेनोइक, इथेनोइक 4 एसिड्स मिल रहे हैं। ए से ब्रेक करा तो ये दोनों, बी से करा तो एक इथेनोइक और एक प्रोपेनोइक। यहां पे आते हैं, इसमें वन ऑफ देम वुड बी दिस, another one would be this, the other one would be benzoic acid, and the third one would be, fourth one would be propanoic acid. If anyone is not clear, please ask. बेटा एक कार्बन का एसिड यहाँ पे, ये वाला जब इसको बनाएगा, एक कार्बन का एसिड क्या होता है? COOH। तो बेटा कुछ होता ही नहीं कंपाउंड, कार्बन की वैलेंसी चेक कर COOH बना के, C डबल बॉन्ड हो 2 हो गई, एक OH के थ्रू 3 ही तो हुई, तो एक H होएगा ही होएगा, इसलिए HCOOH जैसे बना है। नेम बताऊं, इथेनोइक एसिड है और साथ में बेंजीन, फिनाइल इथेनोइक एसिड, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। क्लियर? चारों क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं फिर। नोटेड एवरीवन? सेकंड लिखो, ऑक्सीडेशन का सेकंड पार्ट। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, सेकंड जिसका रह गया है एग्जाम्पल लिख लो, प्रोडक्ट्स बना लेना। चले? ठीक है, लिखो बेटा सेकंड पार्ट, ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग mild oxidizing agent that is Tollens reagent, Tollens reagent ब्रैकेट पे लिख लेना बेटा, सिल्वर मिरर टेस्ट।
ब्रैकेट्स में लिख लेना सिल्वर मिरर टेस्ट। पहले राइट डाउन होती क्या चीज है, फिर रिएक्शन करेंगे। राइट डाउन टॉलेंस रिएजेंट इज alkaline solution of Tollens reagent is alkaline solution of ammonical silver nitrate, ammonical AMMONICAL, ammonical silver nitrate containing AgNH3 whole twice plus and OH minus। ये दो चीजें होती हैं containing AgNH3 whole twice plus charge and OH minus। अब नेक्स्ट लाइन में लिखो when an aliphatic or aromatic aldehyde, when an aliphatic or aromatic aldehyde ALIPHATIC, aliphatic or aromatic AROMATIC, aromatic aldehyde is treated with Tollens reagent, then aldehyde is oxidized to corresponding carboxylic acid salt, and ketone and Ag plus is reduced to AgPPT is reduced when and Ag plus is reduced to AgPPT, which appears as silver mirror on the inner walls of the test tube, and hence the name given is silver mirror test। नेक्स्ट लाइन में एक और चीज लिखो, ketones do not give this test। देखो बेटा, बोल रहा है कोई भी एल्डिहाइड हो, एनी एल्डिहाइड, या तो RCHO हो या एरोमेटिक एल्डिहाइड, this, and if it is reacted with AgNH3 whole twice with plus charge, and then this aldehyde would be oxidized to corresponding carboxylic acid salt, क्या बन जाएगा, RCOO minus, इससे या इसका बनाओगे तो बेंजीन COO minus, that is a salt, एंड साथ में जो यहाँ पे Ag प्लस है, क्योंकि बेटा NH3 न्यूट्रल होता है तो प्लस चार्ज किसका है, Ag का, Ag प्लस इज रिड्यूस टू AgPPT या सिल्वर PPT। तो बेटा जिस टेस्ट ट्यूब में भी सिल्वर PPT मिलेगी, अभी आ गया उसको यहीं बुला लो, तो ये क्या बना देगा, सिल्वर PPT बना के दे देगा, AgPPT बन जाएगी। और जिस टेस्ट ट्यूब में भी सिल्वर PPT बनेगी वो रिएक्शन शो कर रहा है, जिसमें नहीं बनेगी वो रिएक्शन शो नहीं कर रहा। बात समझ गए?
पक्का से, ठीक है। सो इसको मैं अगर बाइफरकेट करना चाहूं तो बेटा ये RCHO जो था ये ऑक्सीडाइज हुआ, इसने ऑक्सीडेशन करी और किस में कन्वर्ट हो गया, और जो Ag प्लस था इसने रिडक्शन करी एंड इट गॉट कन्वर्टेड टू Ag PPT, सिल्वर PPT। ठीक है, क्लियर। और अगर मैं कीटोन्स की बात करता हूं बेटा, तो कीटोन्स के साथ अगर ये रिएक्शन करता हूं तो देयर वुड बी, आपको नो रिएक्शन कैसे पता चलेगा, कोई पीपीटी नहीं बनेगी तो आपको पता लग गया रिएक्शन नहीं हो रही। अगर पीपीटी बनेगी मतलब रिएक्शन हो रही है, पीपीटी नहीं बनेगी मतलब रिएक्शन नहीं हो रही। तो कीटोन्स वुड नॉट गिव दिस रिएक्शन। एल्डिहाइड कोई सा भी हो सब देंगे। तो दिस रिएक्शन इज बेसिकली बीइंग यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एल्डिहाइड एंड अ कीटोन। एनी पर्टिकुलर एल्डिहाइड, एनी पर्टिकुलर कीटोन, यू कैन यूज दिस टेस्ट। ठीक है, नोट डाउन करो जल्दी से। So oxidation is of aldehyde and reduction is of Ag plus. Aldehyde ऑक्सीडाइज हो रहा है और Ag plus रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो थर्ड पार्ट। Write down third part of oxidation. Oxidation by using, third part is oxidation by using very mild oxidizing agent that is Felling's solution. Very mild oxidizing agent that is Felling's solution. Write down. पहले लिखते हैं होता क्या है ये। Felling's solution is alkaline solution of, Felling solution contains, कर लो alkaline मत लिखो, Felling solution contains equal amount of, Felling solution contains equal amount of Fellings A, capital A, and Fellings B, Fellings A and Fellings B. Fellings A is aqueous copper sulfate solution, whereas Fellings A is aqueous copper sulfate solution, whereas Fellings B is alkaline solution of Rochelle's salt, ROCHELLES, Rochelle's salt, that is sodium potassium tartrate, अब हमारा फेलिंग सॉल्यूशन हो गया। अब लिखते हैं होता क्या है इसमें। राइट डाउन नेक्स्ट लाइन। When aliphatic aldehyde is
when aliphatic aldehyde is treated with Fehling solution, when aliphatic aldehyde is treated with Fehling solution, then aldehyde is oxidized to corresponding carboxylic acid salt, whereas Cu2 plus, when aliphatic aldehyde is treated with Fehling solution, then aldehyde is oxidized to corresponding carboxylic acid salt, whereas Cu2 plus is reduced to Cu2O, या Cu2 plus is reduced to Cu plus लिख लेना पहले, फिर लिखेंगे ये Cu plus, Cu2 plus is reduced to Cu plus, which appears as reddish PPT of Cu2O. Cu2 plus is reduced to Cu plus, which appears as reddish PPT of Cu2O. नेक्स्ट लाइन लिख लोगे, aromatic aldehydes and ketones do not give this test. Aromatic aldehydes and ketones do not give this test. तो देखो बेटा, कोई भी एलिफेटिक एल्डिहाइड है, ट्रीटिंग इट विद Cu2 plus in presence of OH minus, तो RCHO aliphatic aldehyde would get converted to RCO minus, and Cu2 plus is reduced to Cu plus, which appears as reddish PPT of Cu2O. तो ये क्या बन जाएगा, a reddish PPT. बोलो बेटा, अगर मैं इसको बाइफरकेट करूं तो RCHO is oxidized to RCO minus and Cu2 plus is reduced to Cu2O, or reddish PPT. एंड अगर हम कीटोन्स की या एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात करते हैं, ये रहा एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स, तो आई वुड से देयर इज नो रिएक्शन. हुआ तो इसमें कुछ भी नहीं हो सकता ना, ऑक्सीडाइज होगा तभी तो दूसरा रिड्यूस होगा. ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने यूज किया, इसलिए अगर स्ट्रॉन्ग यूज करेंगे तभी तो ऑक्सीडेशन कर पाएगा वो, माइल्ड में तो हो ही नहीं सकती ऑक्सीडेशन. ठीक है, लास्ट पार्ट लिखते हैं ऑक्सीडेशन का और वाइंड अप करते हैं. ऑक्सीडेशन खत्म हो जाएगा एंड देन वी वुड वाइंड अप विद द क्लास एज वेल. हो गया? ये रिएक्शन पहले भी कर चुके हो बेटा. फोर्थ वन, दैट इज हेलोफॉर्म रिएक्शन और आइडोफॉर्म टेस्ट. हाँ जी, राइट डाउन लिखो पहले होता क्या है इसमें. एसिटाल्डिहाइड और
एसिटल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन, एसिटल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन्स when treated with acetaldehyde or methyl ketones when treated with NaOH and I2 NaOH and I2 then NaOH and I2 then a sodium salt of carboxylic acid, then a sodium salt of carboxylic acid along with CHI3 is formed, along with CHI3 is formed. तभी तो मिथाइल कीटोन बोला बेटा। अब देखो ये टेस्ट दो ही चीजों के साथ हो सकता है। एल्डिहाइड में एक सिंगल एल्डिहाइड है जो दे सकता है, वो कौन है? एसिटल्डिहाइड, और कोई नहीं दे सकता। दैट इज दिस, आई कैन राइट इट टू बी लाइक दिस। व्हेन आई एम रिएक्टिंग इट विद NaOH प्लस, तो बेटा क्या कहता है, ये CH3 ग्रुप C डबल बॉन्डो के साथ एक CH3 ग्रुप होना कंपलसरी है। ये CH3 would get converted to CHI3 की येलो PPT, और जहां पर भी येलो PPT मिलेगी मतलब वहां पे रिएक्शन हो रही है। और दूसरी साइड वाले से आपको क्या मिलेगा? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जो भी यहां पे चीज है उसके साथ ONA ऐड कर दो बस, जो भी यहां पे है उसके साथ ऐड ONA टू इट, प्रोडक्ट बन गया आपका। अब ये तो हुआ एसिटल्डिहाइड। मान लो आपके पास क्या है? मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन ये होते हैं बेटा, कीटोन के एक साइड पे CH3 होना कंपलसरी है अगर हेलोफॉर्म रिएक्शन करनी है तो, अगर नहीं होएगा तो रिएक्शन नहीं हो सकती। सो ऑन एनी वन साइड, दोनों पे हो बहुत बढ़िया है, एटलीस्ट ऑन वन साइड CH3 इज कंपलसरी। क्या हो जाएगा? CHI3 की PPT प्लस RCONA। बोलो बेटा, क्लियर है बात? इन दो के अलावा किसी और में एल्डिहाइड कीटोन्स में टेस्ट नहीं हो सकता। जल्दी से कुछ रिएक्शंस इसकी दे रहा हूं, जिसमें होगा कर लोगे, जिसमें नहीं होएगा राइट डाउन नो रिएक्शन इन दैट। So with this, the oxidation part is overall being winded up. Oxidation of it is being done, is being finished. We would be going for the next reaction in the next class. इसको complete कर लोगे oxidation वाले part को, form the product. If no product is formed, write down no reaction. जहाँ पे मिथाइल ग्रुप नहीं होगा वहाँ पे no product would be formed, it would be no reaction. मिथाइल ग्रुप होगा तो रिएक्शन होगी, अदरवाइज नो रिएक्शन। क्लियर? कोई डाउट्स? सो विद दिस आई एम वाइंडिंग अप विद द थिंग्स। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फ्राइडे को, तब बात, आज फ्राइडे है, ट्यूसडे को तब बात करते हैं फर्दर आगे।